बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 48 का आगाज़ करते हैं। ये बेटा लास्ट लेसन में हमने 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आपको करवा दिया था, पार्ट नंबर 1 आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। उम्मीद है सब बच्चों ने कर लिया होगा। जी बेटा आज इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट हमें गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पॉलिनोमियल p ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। m की वैल्यू बेटा हमें फाइंड आउट करनी है। p ऑफ x पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिवाइड होती है x प्लस 2 के साथ। x प्लस 2 हमें लीनियर फैक्टर गिवन है। ये लीनियर फैक्टर, लीनियर पॉलिनोमियल, ये p ऑफ x का डिवाइज़र है। बाय रिमाइंडर थ्योरम x की वैल्यू लीनियर फैक्टर से हम फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू 0 कंसीडर करके। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू माइनस 2 हम p ऑफ x में पुट करेंगे और रिमाइंडर को इक्वल टू 0 कंसीडर करके m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वल टू 0 क्यों कंसीडर करेंगे? बिकॉज p ऑफ x is exactly divisible by x plus 2. It's mean x plus 2 is the factor of the given polynomial. तो फैक्टर कब कहलाएगा? जब p ऑफ x का रिमाइंडर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमने x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 4 इनको फैक्टर्स हमने प्रूव करना था गिवन पॉलिनोमियल का। जब हमने x माइनस 2 से p ऑफ x को डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आया था। जब x प्लस 3 से डिवाइड किया था रिमाइंडर 0 आया था, और जब x माइनस 4 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 नहीं आया था। फिर हमने कहा कि x माइनस 4 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, इसी मेथड को हम क्वेश्चन नंबर 4 पे अप्लाई करके और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। p ऑफ x इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। आफ्टर सोल्यूशन we write given p of x that is equal to 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3m। ठीक है बेटा, अब जो हमें डिवाइज़र गिवन है, मीन फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल गिवन है, उसको हम कंसीडर करेंगे इक्वल टू 0 और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कंसीडर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई माइनस 2। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू माइनस 2 इन p ऑफ x। ठीक है बेटा, p ऑफ x हमें गिवन है 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 2। 4 इंटू माइनस 2 क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 2 एंड माइनस 3m एज इट इज़। p ऑफ माइनस 2 डेट इज़ इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 का क्यूब हम सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा माइनस 8 माइनस 7 एज इट इज़। माइनस 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 4 प्लस 6 इंटू माइनस 2 एज इट इज़ माइनस 3m एज इट इज़। p ऑफ माइनस 2 डेट इज़ इक्वल टू 4 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 32, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 28, और माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 एंड माइनस 3m एज इट इज़। जी बेटा माइनस 32 माइनस 28 माइनस 12 इनको हम ऐड करेंगे, चेक करते हैं हमारे पास टोटल क्या आता है। माइनस 32 माइनस 28 एंड माइनस 12, सो आंसर इज़ माइनस 72।
-72 -3m एज इट इज़। जी बेटा, अब इससे मज़ीद हम आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि पी ऑफ एक्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, सो रिमाइंडर इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इक्वल टू 0, या पी ऑफ एक्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 डिविजिबल बाय x प्लस 2, सो इट इज़ गिवन डैट, यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इट इज़ गिवन डैट पी ऑफ एक्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, सो रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो r इज़ इक्वल टू 0। रिमाइंडर हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आया, -72 -3m डेट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -72 एज इट इज़, -3m को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, डेट इज़ इक्वल टू 3m। हमें m की वैल्यू रिक्वायर्ड है -72 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज़ इक्वल टू m। जी बेटा, 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -24। -24 इज इक्वल टू m, सो -24 इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m। इन क्वेश्चंस को बेटा आपने अच्छी तरह समझना है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की हमें स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट को ज़रा आपने अच्छी तरह समझ लेना है, फिर क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बेटा हमें फाइंड आउट करनी है। इफ़ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। जी बेटा, अब ज़रा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लीजिए। पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है x माइनस 3 से बाय रिमाइंडर थ्योरम, और क्यू ऑफ एक्स को भी डिवाइड करना है x माइनस 3 से बाय रिमाइंडर थ्योरम। पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा, क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर कैलकुलेट होकर आएगा, उन दोनों रिमाइंडर्स को हम इक्वल कंसीडर करेंगे। बिकॉज स्टेटमेंट में लिखा हुआ है लीव्स द सेम रिमाइंडर, पी ऑफ एक्स का भी रिमाइंडर और क्यू ऑफ एक्स का रिमाइंडर सेम है। बेटा यहाँ पे सेम मीन, सेम का मतलब पी ऑफ एक्स का रिमाइंडर इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स रिमाइंडर। दोनों के रिमाइंडर को हम इक्वल कंसीडर करेंगे और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लीव द सेम रिमाइंडर का मतलब दोबारा समझ लीजिए, लीव्स द सेम रिमाइंडर मीन रिमाइंडर ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ क्यू ऑफ एक्स। दोनों के रिमाइंडर को हम इक्वल कंसीडर करेंगे और फिर हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, पी ऑफ एक्स हमें यहाँ पे गिवन है। आफ्टर सोल्यूशन वी राइट पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x एंड -4। जी, अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं जो हमें फैक्टर गिवन है, डिवाइज़र गिवन है, इसको हम इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं। x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन p ऑफ x। जी बेटा, p ऑफ x इज़ इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है बेटा, इस पी ऑफ एक्स में x की वैल्यू हम पुट करते हैं 3, डेट इज़ इक्वल टू के इंटू 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 एंड माइनस 4। पी ऑफ 3 डेट इज़ इक्वल टू, जी बेटा 3 क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27k प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे 9 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 एज इट इज़। पी ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 27k
प्लस 4 9 ज़ार 36 प्लस 3 3 ज़ार 9 माइनस 4। 36 प्लस 9 माइनस 4 हम सॉल्व करते हैं। 36 प्लस 9 माइनस 4, सो हमारे पास आंसर 41। सो P ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 27K प्लस 41। ठीक है बेटा जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x बोथ आर इक्वल, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू, या R1 इज़ इक्वल टू, सो R1 P ऑफ x के रिमाइंडर को हम R1 कहते हैं, सो R1 इज़ इक्वल टू 27K प्लस 41। ठीक है बेटा। अब हम लिखते हैं नाउ Q ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस k। ये Q ऑफ x पॉलिनोमियल गिवन है, और यहाँ पे भी हम कंसीडर लिखते हैं, कंसीडर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 3 इन दोनों P ऑफ x Q ऑफ x को डिवाइड कर रहा है, सो x इज इक्वल टू 3, इसको हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन Q ऑफ x। ठीक है बेटा जी। Q ऑफ x पॉलिनोमियल हमें गिवन है x क्यूब माइनस 4x प्लस k। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, डेट इज़ इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस k। जी बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 क्यूब 27 माइनस 4 3 ज़ा 12 एंड प्लस k। जी बेटा 27 माइनस 12 प्लस k, 27 माइनस 12, सो हमारे पास आंसर आ गया 15 प्लस k, 15 प्लस k। सो ये हमारे पास आया Q ऑफ 3। यहाँ पे हम लिखते हैं सो R2 रिमाइंडर 2 हमारे पास आया है 15 प्लस k। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें गिवन है P ऑफ x एंड Q ऑफ x लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जब हमने P ऑफ x रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर लिया, Q ऑफ x भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया, अब हम लिखेंगे बिकॉज P ऑफ x एंड Q ऑफ x लीव्स द सेम रिमाइंडर, leaves the same remainder, therefore R1 is equal to R2। सेम रिमाइंडर का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया स्टेटमेंट भी समझाते वक्त, सेम रिमाइंडर का मतलब इक्वल टू, दोनों के रिमाइंडर्स इक्वल हैं। जी बेटा, P ऑफ x का रिमाइंडर हमारे पास R1 की वैल्यू आई है 27K प्लस 41, डेट इज़ इक्वल टू, और R2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 15 प्लस k। जी बेटा, अब हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लाइक टर्म हम सेम साइड पे शिफ्ट करते हैं, 27K प्लस k को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस k, डेट इज़ इक्वल टू 15 प्लस 41 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 41, 27K माइनस k तो 26K, डेट इज़ इक्वल टू, जी बेटा 15 माइनस 41, 15 माइनस 41, सो हमारे पास आंसर आया माइनस 26, माइनस 26। हमें k की वैल्यू बेटा रिक्वायर्ड है, 26 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करके माइनस 26 के नीचे डिवाइड करते हैं, सो k इज़ इक्वल टू माइनस 1, 26 को 26 से कैंसिल आउट करेंगे, सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज़ इक्वल टू माइनस 1। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक तमाम क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को बड़ी अच्छी तरह समझना है और इनकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं और बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आएँ तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकें। जी बेटा, आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा, आज की डायरी आपकी है एक्सरसाइज नंबर 5.3 डू क्वेश्चन नंबर 4, 5। कल इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।